बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेवइयों का ज़र्दा। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसमें 1 कप चीनी डाल दी है मैंने, और साथ में इसके अंदर अब मैं पानी डालूँगी। ये मैंने 3 कप इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। इसका हम पहले शीरा तैयार कर लेंगे, हल्की आंच पे इसको रख देंगे ताकि चीनी अच्छे तरीके से घुल जाए। यहाँ पे जिस कप से मैंने चीनी ली थी 1 कप, उसी के मैंने 3 कप पानी शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और एक तीली के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, ये 4 टेबल स्पून है। और यहाँ पे मेरे पास कलर वाली सेवियाँ है, ये आधा किलो है, तो ये आपने ले लेनी है। इसको अब जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने इलायचियाँ शामिल कर दी हैं, ये 4-5 हैं। इससे इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू बनेगी हमारी सेवियों की। यहाँ पे जैसे ही इलायची होना शुरू हो गई है तो मैंने इसके अंदर अब सेवियाँ डाल दी हैं। सेवियों की डाल के हम इसके अंदर घी के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए घी में भूनेंगे, जब तक सेवियों में से अच्छी सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती है। और आपने इस दौरान चूल्हे की आंच जो है वो आहिस्ता ही रखनी है, ताकि हमारी जो सेवियाँ हैं वो नीचे जलना ना शुरू हो जाए। और साथ साथ हम बराबर चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पे नाज़रीन, जैसे ही घर में मेहमान आ रहे हैं या आपका खुद से मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो ये सेवियाँ जो हैं, सेवियों को ज़रा फटाफट से आप उनके लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। यहाँ पे जो मैंने शीरा पहले से तैयार करके रखा हुआ था और वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। शीरा डालने के बाद चम्मच से इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं चम्मच के साथ पकाना। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी। और इसकी आंच जो है वो मैंने दरमियानी रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पानी शामिल जो है वो कम ही किया है। इस दौरान आपने 1 से 2 दफ़ा चम्मच चला के लाजमी सेवियों को चेक कर लेना है। और सेवियों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। और इसके अंदर अब मैंने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को पहले रोस्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे रोस्ट नहीं किए हैं, मैंने इसके अंदर ऐसे ही डाल दिए हैं। अब हमारी जो सेवियाँ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम दम पे चावल रखने वाले होते हैं, उनके अंदर हल्की हल्की नमी होती है। पतीली के ढक्कन के ऊपर आपने एक रुमाल ले लेना है और उसको लपेट के फिर उसके ऊपर दम पे रखना है। ये तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रखा था इसको। और माशाल्लाह से देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ेदार सी हमारी सेवियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। और इन सेवियों के अंदर अगर आप खोया वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या मलाई डालना चाहते हैं तो उससे भी इसका जायका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अलग से मलाई इसके अंदर मिक्स करके इसके ऊपर डाल दी है, क्योंकि इससे इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी ये बहुत मज़ेदार है। अपनी फैमिली के लिए बनाएं, इंशाल्लाह उनको भी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे वीडियो में बताइएगा कि आपको ये सेवइयों का ज़र्दा कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।